नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं जो कि रीवा जिले से है। रीवा जिले के पुराने बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं का आलम किस कदर बढ़ा हुआ है ये बस सवारी जो यात्री हैं वो जानते होंगे, या जो वहां से निकलते हैं लोग यानी रीवा की जनता को यह बखूबी मालूम होगा। अब कलेक्टर ने इन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पुराने बस स्टैंड का निरीक्षण किया और उनके निरीक्षण के बाद से ही व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। बेहतर बनाने के लिए कुछ समय पहले रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। उनसे शिकायत की गई थी कि किस कदर पुराने बस स्टैंड में अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। इनको सुधारने के लिए रीवा कलेक्टर ने निरीक्षण किया, जिसके पहले और दूसरे दिन से ही व्यवस्थाओं में कसावट दिखी। अव्यवस्थित रूप से अक्सर खड़ी रहने वाली बसें अब व्यवस्थित नजर आ रही है। कलेक्टर के निरीक्षण के समय यातायात पुलिस ने बस संचालकों को निर्देशित किया है कि रवानगी समय से सिर्फ 30 मिनट पहले ही बसें स्टैंड में खड़ी होंगी। अगर पहले से बसें दिखी तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि बस स्टैंड के अंदर अब बसें नहीं धोई जाएंगी, साथ ही बसों की सर्विसिंग नहीं कराई जाएंगी। कलेक्टर ने बस स्टैंड की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय अव्यवस्थित रूप से खड़ी जो बसें थी उसको देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि इसे जल्द व्यवस्थित किया जाए जो अब व्यवस्थित नजर आ रही हैं। इसके साथ ही सूत्र सेवा संचालन को लेकर भी निर्देशित किया गया। ऐसे में चौकी प्रभारी लगातार व्यवस्थाओं को बनाने में लगे रहे। निकास द्वार से जो सवारियां भरी जाती थी, ऐसा एक तरह से परंपरा बन गई थी कि निकास द्वार से ही सवारियां भरी जाने लगती थी, जिसके कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी और जो स्टैंड के बाहर यात्री रहते थे उनको घंटों इंतजार करना पड़ता था। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए रीवा कलेक्टर ने पुराने बस स्टैंड का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश के पालन के लिए मध्य प्रदेश की जनता से अपील की है कि गायों को उनका सही तरीके से पालन पोषण हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता सहयोग करे। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के पालन पोषण और उनकी सुरक्षा के लिए जनता से चंदा मांगा है। इसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी कर आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार गौवंश पालन के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन इसके लिए केवल सरकार अकेले काम नहीं कर सकती, इसमें जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है। और उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि हर घर में एक गाय होना जरूरी है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो गाय रहती हैं गौशालाओं में और बाहर जो गाय रहती हैं उनके पालन पोषण, उनकी सुरक्षा के लिए प्रदेश की जनता हर दिन 10 रुपए अगर गाय के नाम पर दान करेगी तो महीने में तकरीबन 3000 रुपए गाय के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे उनकी सेवा हो सकेगी, उनका पालन पोषण हो सकेगा, उनकी सुरक्षा हो सकेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए प्रदेश की जनता को बाकायदा विज्ञापन के जरिए ये अपील की है कि अपना सहयोग दे ताकि गायों का पालन पोषण बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश में हो सके।